हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सभी। तो आज स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पीपीएस और सिस्टम फेलियर के ऊपर रहेगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है पीपीईएस। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो पीपीएस है होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले आता है हमारा पीपीईएस। पी से क्या होता है, पी को हम बोलते हैं पर्सनल और दोबारा से पी प्रोटेक्टिव, फिर हमारा ई आता है, उसको रहता है इक्विपमेंट, और एस से हमारा आता है लास्ट सेफ्टी। तो ये हमारी पीपीईएस की फुल फॉर्म होती है, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सेफ्टी। पर्सनल जो होता है व्यक्तिगत, इसको हिंदी में बोला जाता है व्यक्तिगत। उसके आगे आता है प्रोटेक्टिव होते हैं हमारे रक्षात्मक। नेक्स्ट आता है हमारा इक्विपमेंट होते हैं हमारे उपकरण, और लास्ट आता है सेफ्टी। तो सेफ्टी को बोला जाता है सुरक्षा। तो ये हमारी पीपीईएस की फुल फॉर्म है, जिसको बोला जाता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सेफ्टी, व्यक्तिगत रक्षात्मक उपकरण सुरक्षा। अब ऐसे उपकरण जो हमारी सुरक्षा करते हैं, अर्थात सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट्स होते हैं, ठीक है, ग्लव्स होते हैं, सेफ्टी शूज होते हैं इत्यादि। तो जो उपकरण और जो साधन है जिनके द्वारा जो पीपीएस जो हम यूज करते हैं, तो ये किस काम के लिए प्रयोग करते हैं कि वो हमारे को आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लो कहीं पे हमारे को ऊष्मा से रिलेटिव काम कर रहे हैं, ठीक है, या कोई जीव से रिलेटिव काम कर रहे हैं, या कोई स्पार्क से रिलेटिव काम कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है हम लोगों को जो है पीपीएस की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे को पीपीएस किट जो है पहननी चाहिए। तो अब हम इसके आगे पढ़ेंगे जो पीपीएस है उसमें कौन से उपकरण आते हैं जो हमारी व्यक्तिगत सुरक्षा करते हैं। एक्चुअली जो पीपीएस है व्यक्तिगत सुरक्षा से रिलेटिव ही है, जिसमें बहुत सारे ऐसे उपकरण होते हैं जो हमारी सुरक्षा करते हैं। तो उपकरण कौन से हैं और किन उपकरणों के द्वारा कौन सी सुरक्षा की जाती है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा पीपीएस उपकरण। सबसे पहले आता है आंखों की सुरक्षा के लिए। तो जब हम कार्य करते हैं तो हमारी जो आंखें होती है उसकी सेफ्टी के लिए एक उपकरण बनाया गया है, जिसको बोला जाता है सेफ्टी गॉगल्स। नेक्स्ट आता है हमारा सिर की सुरक्षा के लिए। सिर की सुरक्षा, तो हमारी जो सिर की सुरक्षा है उसके लिए एक हेलमेट का जो है बनाया गया है, जिसका जो हम प्रयोग सिर की सुरक्षा के लिए करते हैं, सेफ्टी हेलमेट। वो अलग अलग कार्य के हिसाब से अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो आप ड्राइविंग कर रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो उसके लिए जो है अलग हेलमेट होगा। अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन में काम कर रहे हैं तो उसके लिए अलग टाइप का हेलमेट होगा, और उसके कलर कोड भी होते हैं डेजिग्नेशन के हिसाब से, वर्कर जेई जो भी है कौन से कलर का कौन सा हेलमेट पहनने का। वैसे मैकेनिकल साइड में जो कंपनी होती है हैवी, जहाँ पे हैवी वर्क होता है, भारी काम होता है, यहाँ से ऐसा कोई खतरा होता है कि कोई भी अगर कुछ भी अगर आपके सिर के ऊपर गिर जाता है तो चोट लगने से जो है कोई भी दुर्घटना घट सकती है। तो उससे बचने के लिए, सिर की सुरक्षा से बचने के लिए सेफ्टी हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा कानों की सुरक्षा। तो जो कानों की सुरक्षा है उसके लिए जो है ईयर प्लग का प्रयोग किया जाता है। ईयर प्लग, तो कान की सुरक्षा से बचने के लिए हमेशा हमारे को जब भी हम कार्य करते हैं जहाँ पे ज़्यादा शोर है, ज़्यादा आवाज़ है, कहीं भी किसी कंपनी में, कारखाने में, किसी भी फील्ड में, तो उससे बचने के लिए जो है ईयर प्लग का प्रयोग करना चाहिए। आगे आता है
पैरों की सुरक्षा। तो पैरों की सुरक्षा के लिए जो है हमारे को हमेशा चमड़े की शूज पहननी चाहिए या सेफ्टी शूज या बूट होते हैं उस टाइप के पैरों की सुरक्षा के लिए हमारे को पहनने चाहिए, ताकि हमारे पाँव में अपना कभी ऐसे पार्ट है कोई भी मटीरियल अगर गिर जाता है तो हमारे को चोट ना लगे, या कुछ फर्श के ऊपर कुछ ऐसा गिरा है जिससे हमारे को चोट लग सकती है, जैसे चिप्स इत्यादि होते हैं, तो उससे हम अपने पैरों को सुरक्षित रख सकें। तो उसके लिए हमारे को सेफ्टी शूज का प्रयोग करना चाहिए, उसको पहनना चाहिए। नेक्स्ट आता है हाथों की सुरक्षा, सेफ्टी ग्लव्स। तो हाथों की सुरक्षा के लिए भी जो है हमारे को सेफ्टी ग्लव्स पहनने चाहिए। जैसे आप बिजली का काम करें तो आपको सेफ्टी ग्लव्स पहनने चाहिए, अदरवाइज आपको करंट लगा जिससे कोई दुर्घटना हो सकती है। अगर आप रासायनिक केमिकल जो भी मटीरियल प्रयोग कर रहे हैं किसी भी कार्य के लिए, तब भी आपके हाथों का जलने का खतरा रहता है, जिससे बचने के लिए सेफ्टी ग्लव्स का प्रयोग किया जाता है। अगर आप मैकेनिकल साइड से किसी भी मशीन के ऊपर कार्य कर रहे हैं तो उसमें जो है कट इत्यादि लगने का डर रहता है, चोट लगने का, तो इसलिए सेफ्टी ग्लव्स का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आता है बॉडी की सुरक्षा। तो बॉडी की सुरक्षा के लिए हमारे पास एप्रन होता है, लेदर का होता है, तो पहनना चाहिए, जिसको बोला जाता है एप्रन, जिससे हमारी पूरी बॉडी सेफ हो जाती है। तो ये सारे पीपीएस किट में आते हैं, जो मैंने आपको फुल फॉर्म बताई, पीपीईएस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सेफ्टी और व्यक्तिगत रक्षात्मक उपकरण सुरक्षा। उसके बाद जो सेफ्टी उपकरण है वो कौन कौन से हैं, पीपीएस में जो उपकरण आते हैं, जैसे आंखों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी गॉगल्स आ गई आपकी। नेक्स्ट आता है सिर की सुरक्षा के लिए सेफ्टी हेलमेट आ गया। उसके आगे आता है कानों की सुरक्षा के लिए ईयर प्लग आ गया। पैरों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी शूज आते हैं। हाथों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी ग्लव्स आता है। बॉडी की सुरक्षा के लिए एप्रन आता है। तो ये हमारा पीपीएस का एक मेन पॉइंट था, मेन क्वेश्चन था, और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन किया था, जैसे फिटर ट्रेड में, टर्नर में, मशीनिस्ट में, वेल्डर में, इलेक्ट्रिशियन में, सभी ट्रेडों में मैक्सिमम कि पीपीएस की फुल फॉर्म क्या है, या पीपीएस के उपकरणों से किसी भी एक उपकरण से रिलेटिव आपसे सेफ्टी पूछ सकते हैं, तो इसको इम्पोर्टेंट समझना। और नेक्स्ट आता है हमारा सिस्टम फेलियर। तो सिस्टम फेलियर एक मेन टॉपिक है, कहीं भी आप कार्य करते हो तो सिस्टम फेलियर के बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। नेक्स्ट आता है आपका सिस्टम फेलियर। तो सिस्टम फेलियर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? देखो, आप कहीं भी सिस्टम फेलियर जो है ऐसे टर्म है, आप कहीं भी काम करते हैं, चाहे किसी कारखाने में करते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में करते हैं, किसी भी कार्यालय में करते हैं, तो उसमें उन्होंने अपना एक रूल रेगुलेशन का एक सिस्टम बनाया होता है। अगर आप उसके हिसाब से चलेंगे तो कार्य सही होंगे। अगर आप उस सिस्टम के द्वारा बनाए हुए रूल रेगुलेशन को, जो रूल होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, अगर आप उनको नहीं अपनाते हैं तो पूरी कार्य प्रणाली जो है वो प्रभावित होती है, जिससे जो है कोई भी कार्य सही नहीं होता है, और दूसरा जो वर्कर होता है उसके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है और काम भी सही होता है। तो इसलिए हमेशा जो भी सिस्टम फेलियर के अकॉर्डिंग काम है वो नहीं करना चाहिए। जो सिस्टम बनाया गया है किसी भी कंपनी, इंस्टीट्यूट, संस्थान, कहीं पे भी, उसको अपनाना चाहिए, ताकि आप अपना कार्य सही ढंग से कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो आज का हमारा ये टॉपिक था पीपीएस और सिस्टम फेलियर। थैंक यू।